जय माँ काली। मेरे बच्चों कैसे हो तुम। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। यदि आज यह संदेश तुम देख करती हो या इग्नोर करके जाते हो, रे परिवार की एक सदस्य बहुत ही बुरे में फंस सकता है। आज मैं पूर्व से उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ देख है और वह अत्यरा हुआ घबराया हुआ है। मैं बच यद तू आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो, तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे, तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मियाँ, तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए आ हूँ। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और दौड़ा तुम्हारे पास चला आया। तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो, तो वह वहाँ नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना। क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम, हमारे माता गाली जी, तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसे पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहाँ पर पहुँची है, वहाँ पर कोई और पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है वह थोड़ा गलत हो रहा है। क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है। क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे। क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे।
ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चलकर कि मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से शान और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता। जो मन में आता है खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा। उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त हैं, वह उसके पीछे लगे हुए हैं। उसके संपूर्ण राज को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहाँ पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है और यह अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार काका तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज़ बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमो, गा फिरो, गा सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा। यही क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है, या गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है, तुम्हारे भाई के जीवन से। यह जो गंभीर बात निकली है मुझे बहुत बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं। क्या है, यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुन रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो, जिस संकट में वह पड़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वाया सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, यह सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे और वह प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने उसे देखा है। तुम्हारे भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है, उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है, परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत उधर भटक रहा है, या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूँ कि अभी समय है। जिस प्रकार से उसके आचरण है वह बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। इसी वजह से मैं तुम्हें बताने आई हूँ और तुम्हें पूर्ण रूप से यह झांक कराने आई हूँ कि वह कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हें आने वाले समय में, अर्थात शीघ्र ही वह समय आने वाला है जिस समय में तुम्हें खुशखबरी प्राप्त होगी।
लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें और भी कुछ बातों से अवगत कराना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ। इसी कारण से आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम हमारे संदेश को सुन रहे हो तो इतना समझ लो, तुम्हें हमारे संदेश को पूर्ण ध्यान से सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि खुशखबरी अकेले नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारियां लेकर आ रही है जिन्हें तुम्हें समझना होगा और समझकर निभाना होगा। तभी तुम उस खुशी को और ऐसी ही बहुत सारी खुशियों को जीवन पर्यंत प्राप्त करते रहोगे। मेरे बच्चे, जीवन पर्यंत यदि तुम्हें खुशियां प्राप्त होती रहेंगी तो तुम्हारी माँ अर्थात मैं और जन्म देने वाली तुम्हारी माँ अत्यंत प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है कि उसका बच्चा भी खुशियाँ प्राप्त करे और जीवन को खुशियों के साथ जिए। क्योंकि कई बार यदि बच्चे को खुशियाँ प्राप्त ना हो तो बच्चा उदास रहने लगता है, तो ऐसे में माँ को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है और उसका कारण होता है कि बच्चे की तकलीफ माँ के हृदय को चुभन पैदा करती है, अर्थात ऐसी चुभन जो बच्चे के साथ होता है तो दुख को महसूस होता है। लेकिन यदि बच्चा किसी भी कारणवश या अपने कर्मों से प्रसन्न रहता है तो माँ भी खुशियों से फूली नहीं समाती और माँ हमेशा अपने बच्चे को देखते हुए खुशहाल जीवन को बिताती है। भले ही माँ के जीवन में कुछ दुख हो, लेकिन अपने बच्चे को देखते हुए वह खुश रहती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह आने वाली खबरी जिसे प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो संसार के हर व्यक्ति को खुश करती है और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और जब वह प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही संसार का हर व्यक्ति खुश हो जाता है, क्योंकि वह चीज़ ही ऐसी होती है जो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है और हर व्यक्ति को लुभावनी लगती है। हर व्यक्ति उसके मोह जात में फंस जाता है और जीवन पर्यंत मेहनत करने के लिए भी वह तैयार रहता है, लेकिन तब जब उसे स्वयं पर विश्वास हो और तब जब उसे अपने कर्मों पर विश्वास हो, और वह है लक्ष्मी। वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त किस तरह से होगी, तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त होगी और किस प्रकार से प्राप्त होगी, यह जा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, सामान्यतः सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन तो सभी को प्राप्त होता है, लेकिन मैं जिस लक्ष्मी की बात कर रही हूँ वह तुम्हारे जीवन में एक ऐसे मार्ग से आएंगी जहाँ पर तुम प्राप्त तो उसे करोगे ही, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में उसे प्राप्त कर लोगे कि तुम्हारा जीवन खुशहाली की जीती जागती मिसाल बन जाएगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि वह तुम्हारी तरह धनवान बन जाए, लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं बताऊंगी उसे करना होगा, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य को करोगे, तो ही तुम्हारी तरफ बढ़ती चली चली आएगी। यह मेरा वादा है, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनसे वह विवश हो जाएगी और बिना रुके तुम्हारे करीब दौड़ी चली आएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यदि तुम उसके बारे में कुछ बातें जान लो जिससे कि वह विवश हो जाए और तुम्हारी तरफ खींची चली आए, उसे कोई रोक ना पाए और तुम उसे बाध्य कर दो अपने कुछ ऐसे कार्यों से जिससे कि वह जो तुम चाहो करने पर मजबूर हो जाए, ऐसा एक कार्य मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यदि तुमने उस कार्य को कर लिया तो निश्चित ही वादा करती हूँ कि यह खुशखबरी तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसके लिए केवल तुम्हें एक कार्य पर विशेष ध्यान देना है, और वह यह कि तुम जब भी प्रातःकाल उठते हो तब तुम्हें अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो। तुम गुलाब जल डालकर पानी से स्नान करो और लाल वस्त्र धारण करो। माता लक्ष्मी को अर्थात तुम्हारी माँ लक्ष्मी के समक्ष जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो जाओगे, उस समय तुम्हें एक गुलाब का पुष्प रखना है और जिस प्रकार से तुम पूजा करते हो धूप दीप जलाओगे। जो भी तुम प्रसाद चढ़ाओ वह तुम चढ़ा सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें केवल 21 बार श्री इस मंत्र का उच्चारण करते हुए साक्षात माँ लक्ष्मी की तरफ देखना है। अर्थात इस हद तक तुम्हें देखना है कि तुम्हें यह मरण रहेगी, तुम उनकी तरफ देख रहे हो और वह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। अर्थात तुम्हारे हृदय में यह भाव होना चाहिए कि वह साक्षात तुम्हारे समक्ष बैठी हुई है और तुम्हें आशीर्वाद दे रही है।
मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि बैठी लक्ष्मी की मूर्ति को देखते हुए ही इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि जब तुम मां लक्ष्मी के इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हारी नज़र क्षण के लिए भी लक्ष्मी की उस मूर्ति से नहीं हटनी चाहिए, और ना ही तुम ऐसा भाव रखोगे कि यह अविश्वसनीय है, बल्कि तुम विश्वास पूर्वक ही इस कार्य को करना है और अपनी ओर मां लक्ष्मी को आकर्षित करना है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम बार बार उनकी तरफ देखकर इस मंत्र का उच्चारण करोगे और ऐसा महसूस करोगे कि लक्ष्मी तुम्हें धन से परिपूर्ण बना रही है, तुम्हें धन दे रही है, वह तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और तुमसे खुश हो रही है। बार बार तुम्हारे मन के अंदर चलती बातें और देखते हुए चित्र की तरफ जब तुम उन्हें महाकाली कहती हैं, मेरे बच्चे तुम विचलित ना हो। जो संकट तुम्हारे समक्ष है उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। मेरे बच्चे, भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भव सागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माँ है। भगवान भक्त के